आज मैं फिर से लौटा हूँ एक और सच्ची घटना कहानी ले करके। और ये कहानी है हमारे देश के मशहूर एक्टर सलमान खान। जी बिल्कुल, सलमान खान एक्टर जो है उन पे ये कहानी है। और यह प्रूफ मैं दूंगा कि उन्होंने ये कहानी इंटरव्यू में बताया है। ये कहानी 100% सच है और यह आपको रूह तक हिला देने वाली कहानी है। तो मैं यही बोलूँगा कि जल्दी से अब हेडफोन लगा लो, क्योंकि कहानी बिल्कुल ना लेट करके जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको एक कहानी में बिल्कुल डाउट नहीं होगा कि ये कहानी सच है या झूठ। अगर आप भी सोचते हो कि मन में कि आज तक सलमान खान ने कोई भी हॉरर मूवी में काम क्यों नहीं किया, कोई भी भूतिया फिल्म में सलमान खान ने क्यों काम नहीं किया, क्यों नहीं बनाया, तो उसका कारण इस वीडियो में, इस कहानी में पता चलने वाला है। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी दुनिया से रूबरू कराने वाला हूँ कि आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो इस कहानी को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो चलते हैं, सुनते हैं आज की कहानी। हेडफोन लगा लो अपने कान में और चलो मेरे साथ एक नई दुनिया। आज की ये सलमान खान की कहानी आप सुनेंगे मेरी जुबानी। स्टार्ट करता हूँ। मैं सलमान खान। मैं अक्सर अपनी पिक्चर के सिलसिले में हमेशा बिजी रहता हूँ। और ये भी है कि मैंने आज तक बहुत सारे हिंदी बॉलीवुड पिक्चर में काम किया है। फिर भी मैंने आज तक एक भी हॉरर मूवी में काम नहीं किया। एक भी मेरा हॉरर सीरियल नहीं आया। एक भी छोटी मोटी भी भूतिया फिल्म मैंने आज तक क्यों नहीं काम किया और इसका कारण क्या है आपको बताने वाला हूँ। 2012 में की बात है। 2012 की बात है। हमारी पिक्चर शूटिंग हो रही थी पुणे में। पुणे में हमारी शूटिंग हो रही थी। एक काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, वहाँ हमने खाना भी खाया और उसके बगल में होटल था, हमने वहाँ रुका भी। हमारी लगभग 1 से 1.5 महीने की शूटिंग थी सिर्फ पुणे की। काफ़ी लंबा और काफ़ी अच्छा पिक्चर था। डायरेक्टर साहब ने बोला कि हमारे जो बाकी का शूटिंग होने वाला है, उस शूटिंग हमारी होने वाली जंगल के सामने। काफ़ी रोमांटिक वाला गाना था, जंगल के पेड़ों पास, क्योंकि अधिकांश आप देखते हो मेरे पुराने पिक्चर में तो हम जंगल में इधर और रोमांटिक जो सॉन्ग होता था वहाँ शूटिंग किया करते थे। और मेरे ही नहीं, सारे एक्टर की, लगभग शाहरुख खान, आमिर खान, सबकी अधिकतर जंगल की शूटिंग होती थी। तो मैं भी वहाँ पे रुका हुआ था। हमारी रेस्टोरेंट, हमारी होटल जहाँ मैं रुका था वो सामने, जंगल के सामने बिल्कुल था। हम दिन को शूटिंग करते थे और शाम को वापस अपने होटल की ओर चले जाते थे। डायरेक्टर साहब को एक चीज़ दिक्कत थी। डायरेक्टर से बहुत दिन से बोल रहे थे कि जल्दी से हमारी पिक्चर को ख़त्म करें, क्योंकि हमारा बजट जितना लेट करेंगे उतना हमारा बजट दुगना हो रहा है। डायरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, काफ़ी ज़्यादा माइंड प्रेशर था। और प्रोड्यूसर कोई मतलब नहीं था। प्रोड्यूसर ने तो पैसे लगा दिए थे, बाकी डायरेक्टर को ये कब ख़त्म करे। डायरेक्टर को बस, प्रोड्यूसर को ये था कि मेरा प्रॉफिट हो जाए जितना मैंने पैसा लगाया है। उसमें नया नया बॉलीवुड में आया था तो मैं उतना ध्यान नहीं देता था। लोग आपस में लगे थे। कभी कभी शूटिंग के दौरान डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में लड़ाई हो जाती थी कि अगर आपने पैसा सही लगाया है मैंने, और अगर आपने अच्छा पिक्चर नहीं बनाया तो मैं अगर पैसा डूबा। इसी बातचीत पर उनका बहस चलता था। तो एक दिन शूटिंग के दौरान 2012 में 4 मार्च को हमारी शूटिंग हो रही थी उसी जंगल में। तो शूटिंग के दौरान हमें डायरेक्टर ने बुलाया, बोला सलमान, हमें कुछ प्रोड्यूसर ना, आप तो सुन ही रहो प्रोड्यूसर हमें कितना धमका रहे हैं। हमें इस पिक्चर को 100% अच्छा बनाना है इसके लिए, और जल्दी रिलीज़ करना है। अगर अभी हमने रिलीज़ नहीं किया, क्योंकि अभी जिस टाइम आ रहा है, छुट्टियाँ के समय आ रहा है, अगर अभी रिलीज़ करेंगे तो अभी काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा पिक्चर। और अगर फिर से अगर ये मार्च के बाद अगर छुट्टी जो आती है, जो लंबी छुट्टी गर्मी की, अगर वो ख़त्म होती है तो उसके बाद दिक्कत होती है। ठीक है, तो अभी जल्दी से हम पिक्चर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला कि ठीक है सर जी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा बोलो मैं कैसा करता हूँ। उसके बाद हमारी शूटिंग, कभी कभी तो रात हो जाता था हमारी शूटिंग करते करते। तो हमारी जो पिक्चर की लास्ट एंडिंग थी उसकी शूटिंग ही हो रही थी। सारी पिक्चर ऑलमोस्ट शूटिंग हो चुका था। कुछ महाराष्ट्र में, बाकी मतलब अधिकांश महाराष्ट्र में शूटिंग हुआ था, और थोड़ी मोड़ी बची थी वो पुणे में हो रही थी। तो लास्ट एडिंग था पिक्चर का, लगभग वही 15-16 मिनट का। सिर्फ लास्ट में जो हमारी पहले पिक्चर में आप देखते हो, लास्ट जब एंडिंग होता है तब हमारे गाना आती थी पहले, गाना वीडियो लास्ट में होता था। तो हमारा वही शूटिंग हो रहा था।
तो एक समय की बात है जब शाम को हमारी गाना शूटिंग हो रही थी, तो उसमें से डायरेक्टर ने बोला कि शाम का जो सूरज ढलता समय है वो काफ़ी अच्छा रहेगा आज के गाने के लिए। तो मैं वहाँ रुक गया, मैंने बोला ठीक है। हमारी काफ़ी ज़्यादा शूटिंग हो रही थी। उस समय अगर मैं हीरोइन बोलूँ तो आप नहीं पहचान पाओगे, एक अलग टाइप की हीरोइन थी। आज अगर मुंह पे आते करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, ये सब नहीं थे, तो कुछ और दूसरी हीरोइन थी। तो उनके साथ शूटिंग हो रहा था मेरा, मैं वहाँ बैठा हुआ था। अभी हीरोइन की शूटिंग हो रही थी, वो दौड़ के आ रही थी, बाकी मैं बैठ कर देख रहा था। काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुका था। उसके बाद हम में से एक बंदा कहने लगा कि सर जी एक काम करते हैं, यहाँ पे जो अब शाम के टाइम हो रही है तो ये लाइट के चलती जो कीड़े मकोड़े हैं वो ज़्यादा उड़ के कैमरे तरफ आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं कल शाम को, कल जल्दी से हम टाइम पर शूट कर लेंगे। पर डायरेक्टर को भी कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी, तो बोल रहा था नहीं हमारे यहाँ शूटिंग तो होगी तो आज ही होगी। मैं बस बैठ के देख रहा था। कुछ देर बाद रुकने के बाद हमने देखा कि नहीं, मौसम जो है कुछ बदला बदला सा लग रहा था। जबकि मार्च के टाइम में कोई ज़्यादा बारिश वगैरह तो होती नहीं, फिर भी मौसम थोड़ा बदला बदला लग रहा था, बादल छाए थे। तो हमने बोला कि क्या, फिर मैंने उठ के मैंने डायरेक्ट बोल दिया, मैंने बोला डायरेक्टर साहब एक काम करो, कल शूटिंग कर लेना, ये मौसम ख़राब है, कैमरा वगैरह जो बाकी चीज़ें सब ख़राब हो जाएगी, तो क्यों ना हम जल्दी चलते हैं। डायरेक्टर ने बोला एक काम करिए, आपका शूट अभी बहुत लेट है, एक काम कीजिए, आपको अगर जाना है तो आप घूम के आ जाओ एक चक्कर मार के। उसके बाद डायरेक्टर की ये बात है सब मुझे अंदर में दिल में लग गई, क्योंकि एक एक्टर को जब इज्जत नहीं दिया जा रहा था और जब मेरी बातें सुनी नहीं जा रही, तो मुझे बहुत बेकार लगा और मैं वहाँ से टहलता निकल गया। मैं जंगल में शूटिंग हो रही उस साइड, और मैं उस साइड उसके अपोजिट साइड से जंगल में घुस गया। मैं इधर उधर घूम रहा था, शाम का टाइम हो ही रहा था। मैं इधर से उधर जो देख रहा हूँ, लगभग मुझे ये नहीं पता चला, मैं धीरे 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 वहाँ से आधा किलोमीटर के अंदर जंगल घुस गया। जंगल के आसपास क्या बीच बीच में भी छोटी छोटी बस्तियाँ थी, और जंगल डीपली जा रहा हूँ तो अचानक मेरे पैर पिछला और मैं नीचे गिर रहा हूँ। अचानक एक छोटी सी गड्ढी थी, उसी में मेरा पैर पिछला और मैं नीचे गिर गया। जब उठा मैंने तो देखा कि पूरी जंगल में पत्ते छाए थे, पत्ते, उसके कारण फिसलन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे पत्ते। मैंने अपनी घड़ी की आवाज़ की ओर देखा तो 5:30 बज रहे थे, और मैं पिछड़ के मेरी ड्रेस भी जो थी वो गंदी हो गई थी। अब तो मुझे जाना था, क्योंकि ड्रेस अगर जल्दी नहीं बदलूंगा, क्योंकि यही ड्रेस हमारी जो सॉन्ग थी जो शूट हो रही थी उसमें ये ड्रेस पहनने को मिला था, और अगर ये ड्रेस नहीं चेंज करूँगा तो फिर दिक्कत होगा। तो मैं सोचा कि चलो अब ज़्यादा जल्दी वापस जाते हैं, काफ़ी समय हो भी गया है, और जल्दी से ड्रेस चेंज करते हैं, क्योंकि घूमना अभी इतना अच्छा टहल रहा था पर ड्रेस गंदा हो गया, अब गाना कैसे शूट होगा मेरा। मैंने वापस जाने का सोचा, चलो जानते हैं, हटाओ। मुझे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से उतना मतलब भी नहीं था, आए दिन ऐसी होती रहती थी। जब एक्टर छोटा होता है ना, तो आप भी जानते हो कोई इज्जत नहीं देता। तो मैं उसमें डेवलपिंग एक्टर था, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने आने का सोचा और वापस निकला भी वहाँ से, पर मुझे रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाना किधर है। क्योंकि जैसे मैं गिरा तैसे मेरी जो डायरेक्शन थी वो थोड़ी बदली लग रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किधर से आया हूँ। अब शाम हो रहे, सूरज ढल रहा है, जंगल में हल्के हल्के पेड़ों से, जंगल में जितने सारे पेड़ हैं उसके कारण जंगल में बहुत जल्दी अंधेरा होने लगा। जहाँ 7 बजे अंधेरा होता है, वहीं पे जंगल में 6 बजे ही अंधेरा से लगने लगा। पेड़ के छाँव से जल्दी अंधेरा छा गया। मैं जंगल में हूँ, मेरे पास मात्र मेरा फ़ोन है। आज के ज़माने में जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है, स्मार्टफोन, वो तो बिल्कुल नहीं था मेरे पास तो बटन वाला नोकिया का था। अंधेरा छा रहा है, मैंने सोचा चलो फ़ोन लगाता हूँ, तो मैंने फ़ोन लगाया डायरेक्टर साहब को। डायरेक्टर साहब शूट में इतना बिजी थे कि उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं, देखा नहीं। मैंने दोबारा फ़ोन दोबारा लगाया। लास्ट में जब 5-6 बार लगाने के बाद मैंने अपनी बैटरी को देखा तो सिर्फ 1% बैटरी बची हुई थी मेरे फ़ोन में। डायरेक्टर पर लगा और बार बार लगा रहा हूँ कि डायरेक्टर साहब मैं यहाँ पर डायरेक्ट जंगल में फंसा हूँ, डायरेक्शन भूल चुका हूँ। फ़ोन ध्यान नहीं दिया उन्होंने। 5 मिनट हो गया, मैंने सोचा कि चलो निकल जाता हूँ। मैंने किसी तरह चिल्ला रहा हूँ ज़ोर से जंगल में, पर इतना मुझे भी पता चल गया था कि मैं गलती से आधे किलोमीटर दूर आ चुका हूँ।
अगर थोड़ा मोड़ा मैं आसपास रहता तो हो जाता, पर नहीं, मैं ज़्यादा दूर आ गया था। अब मुझे ये दिक्कत लग रहा था कि फ़ोन चार्ज नहीं है, मैं जंगल में हूँ और पूरा जंगल में जल्दी अंधेरा भी हो रहा है और हमारी शूटिंग हो रही है, वहाँ मैं जाऊँ कैसे। किसी तरह थोड़ी देर बाद जब मैं वहाँ पे उपलब्ध नहीं था और मेरी शूटिंग की टाइम आई, तो डायरेक्टर साहब ने मुझे ढूंढा, अगल बगल देखा, फिर फ़ोन उठाया तो फ़ोन में देखा कि नहीं, मेरे फ़ोन आए थे, तो वापस उन्होंने फ़ोन किया। जैसे ही फ़ोन किया, मैं हेलो बात ही कर रहा हूँ कि हेलो डायरेक्टर साहब, मैं जंगल में, मैंने इतने सिर्फ बोला मैं जंगल में था, तब तक मेरा जो फ़ोन था वो मात्र 1% चार्ज था, इसके कारण स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ होने के कारण मैंने बोल भी नहीं पाया मैं पूरी बात, और मैं जंगल में, इतना ही मैंने बोला डायरेक्टर साहब को समझ नहीं आया कि जंगल में क्या। अब रात भी हो चुकी है, पूरी अंधेरा हो चुकी है, दूर दूर कहीं कहीं हल्की हल्की दिख रही है, वो जंगल के बाहर की साइड लग रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किधर जाऊं। मेरे पास 4 दिशा थे, 4 दिशा मुझे समझ नहीं आ रहा था जंगल में किस साइड से पार कर सकता हूँ जल्दी। मैंने एक रास्ता चुन लिया, मैंने सोचा चलो इस साइड जाता हूँ। उधर छोटी छोटी थोड़ी सी हल्की हल्की नदी की, छोटी नदी, नदी नहीं कह सकते, उससे भी छोटी थी, एक सोत कह सकते हैं, जो हमारे गांव की भाषा में कहते हैं सोत, हल्की सी सोत बही हुई थी पानी की। तो मैं उसको इसलिए मैंने पकड़ा, मैंने सोचा कि नहीं ये छोट बड़ी नदी में मिलाती है, वो मैं ये दिमाग लगाया कि यार ये कहीं ना कहीं बड़ी छोटी मोटी नदी में मिली होगी और इसका अगर पानी यहाँ जंगल से ज़रूर निकलता होगा। तो मैं उसी की तरफ धीरे धीरे चलने लगा। पूरा अंधेरा हो चुका था, ज़्यादा पानी नहीं था उसमें, थोड़ी थोड़ी पानी हल्की हल्की बह रही थी। पानी के साथ धीरे धीरे पत्थरों पे पैर रख रख के चल रहा हूँ, धीरे 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 मैं चल रहा हूँ पत्थरों पे। पूरी जंगल सुनसान पड़ चुकी है, पूरी सन्नाटा पड़ चुकी है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है जंगल में, पूरा खामोश छाया वो जंगल में। शुक्र था कि चांदनी रात थी, मैं हल्की हल्की मुझे रोशनी पड़ रही थी, मैं उसी सहारे उस पानी के छोटी सी जो धार थी, छोटी सी रास्ते थी, मैं उसी से सहारे से निकल रहा हूँ, साइड से जा रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता कि क्या मेरे डायरेक्टर, मेरे प्रोड्यूसर और भी जो थे वहाँ मुझे क्या ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं, या फिर मैं उनको, वो मेरे ओर आ रहे होंगे या नहीं। मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, अचानक मेरा पैर पत्थरों से होकर के फिसल के मैंने पानी में गिर जाता हूँ। जल्दी से उठता हूँ और अपने पैंट को पानी को नीचे झाड़ता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा मैं गंदा भी हो चुका था। किसी तरह सिर्फ माइंड में एक ही बात आ रही थी कि मैं इस घने जंगल से निकलूँ कैसे। डर उस समय भी नहीं लग रहा था, पर डर मुझे तब लगा जब मैं बीच में खड़ा था और जो छोटी सी पानी जो बह रही थी हल्की हल्की, अचानक मुझे कहीं से बहुत ज़्यादा पानी बहने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था मानो कोई झरना टूट चुका है, कोई डैम का जो बांध बनाया जाता है वो टूट चुका है, बहुत तेज पानी आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं छोटे को नाला को मैं उससे ऊपर आ गया। मुझे डर था कि क्या पानी कितना तेज आ रहा होगा। मुझे कहीं से बहुत तेज आवाज़ आ रही थी, बहुत तेज आवाज़, कि पानी पीछे से आ रहा है, आगे से आ रहा है, पर किधर से आ रहा है मुझे नहीं पता, पर इतनी तेज आवाज़ आ रही थी कि जैसे मानो कितना पानी जो बहा के ले जाए, नदी की एकदम साउंड होती है वैसी, उसी तरह आवाज़ आ रही थी। मैं अब ऊपर साइड से चल रहा हूँ ताकि इसमें अगर पानी आ जाए पूरे जोर से तो मुझे बहा ना ले जाए। मैं ऊपर साइड से चल रहा हूँ। तभी मैं आगे पहुँचते पहुँचते एक ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ मैंने देखा सारी पानी नीचे गिर रही है। मैं जंगल में खामोश, अब ना आगे रास्ता ना पीछे, मैं जंगल में एक पेड़ के नीचे खामोश बैठ गया। मुझे अब भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है मेरे साथ, पर डर, जिसे डर कहते हैं भाई, डर तो मुझे तब लगा जिस मैं पेड़ पे बैठा हुआ, जिस पेड़ के मैं नीचे बैठा हुआ था, उसी पेड़ पे कुछ पत्ते टूट टूट के मेरे सर पे आके गिर रहे थे। मैंने पेड़ की ओर देखा, जैसे मैंने पेड़ की ओर देखा मैं दंग रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है, बिल्कुल मैं समझ नहीं पा रहा था ये है क्या,
पेड़ पे कोई बैठा हुआ था, उस डाली पे। अजीब सा दिख रही थी, बाल लंबे लंबे ऐसे थे कि लग रही थी कोई लड़की थी। अजीब सी बैठी हुई थी, पीछे मुंह घुमा करके। मुझे मस्त उसकी पीठ दिख रही थी कि पीछे साइड, और बाकी वो आगे चेहरे घुमा करके अजीब से बैठी हुई थी, गर्दन नीचे झुका के चुपचाप। कभी कभी तो मैं ये सोच रहा था कि ये बंदर तो नहीं है। डर तो बहुत लग रहा था। बस मैंने 2-3 बार आवाज़ लगाई, कौन हो आप, कौन हो आप, ऐसे मैंने आवाज़ लगाई। जिस पेड़ पे बैठा था उस पेड़ पूरा कांपने लगा। कुछ देर धीरे 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 सारी पेड़ की पत्ते गिरने लगी। मैं डर गया, बहुत ज़्यादा डर चुका था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। मुझे नहीं पता था ये कौन है, क्या है, फिर भी मुझे ना जाने क्यों बहुत ज़्यादा डर दिल में सताया जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किससे हेल्प मांगूं। मैं वहाँ से वापस सीधा दौड़ पड़ा। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर मैं दौड़ पड़ा। मैं सिर्फ दौड़े जा रहा हूँ, कभी इस पेड़ से टकरा रहा हूँ, कभी उस पेड़ से टकरा हूँ, बस दौड़ रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, किस जगह पहुँचूंगा, मुझे कुछ नहीं पता। और जंगल घना होता जा रहा है, पूरा अंधेरा छा रहा है। अब आसमान की बादल तो ऐसा लग रहा है मानो अब वर्षा होगी। गर्जन स्टार्ट हो गई थी। अब बिजली कड़कने की आवाज़ जोर जोर से आ रही थी पूरे जंगल में। पूरे जंगल में बिजली कड़क रही है, पूरे आसमान में बादल काले छाए हुए, कुछ टिप टिप सी बूंदें भी टिपकने लगी थी। जंगल में कुछ अजीब सा गूंज उठा था, जो थोड़ी थोड़ी बूंदें टिपक रही थी पानी की। छोटी छोटी जो बूंदें टिपक रही थी पानी की, वो जंगल के पत्तों में टकरा करके कुछ अजीब सा ही साउंड पैदा कर रही थी। पूरे जंगल में अजीब सा कुछ आवाज़ आ रही थी। और जो मैंने देखा भी पेड़ पे, उससे तो मेरा सारा चीज़ मिल करके एक ऐसा डर पैदा हो गया था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं किधर जाऊं, किससे हेल्प मांगूं, कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैं बस दौड़े जा रहा हूं किसी तरह। मैं चुपचाप, जब दौड़ते दौड़ते मैं फिर से एक बड़ी पेड़ के एक बहुत बड़े पेड़ के पास पहुंचा। और इस पेड़ पास खड़े होकर के मैं जिधर से दौड़ के आया अभी, उसकी ओर देख रहा हूँ पीछे साइड से, कि कोई पीछे साइड से कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है पेड़ के पीछे से। मैं यही देख रहा हूँ, पर मुझे क्या पता था मैं पीछे देख रहा हूँ, जबकि वो जो क्या थी पेड़ पे बैठी हुई, वो इसी जो अभी जिस पेड़ के मैं पीछे छुपा हूँ उसी पेड़ पे फिर से बैठी हुई है। जब मैंने उसे फिर से देखा उसी पेड़ के, जब मैंने फिर से देखा पेड़ पे, तो मुझे फिर से डर लग गया। मुझे समझ नहीं आ रहा ये है क्या। मैं दौड़ते दौड़ते फिर एक ऐसी बस्ती पहुंचा। फाइनली 2-3 घंटा की दौड़ के बाद मैं एक ऐसी बस्ती पहुंचता हूँ जहाँ पे शुक्र था मुझे कुछ लोग पहचानते थे। बस्ती बहुत छोटी थी, पर वहाँ के लोग बाहर जाते थे कमाने के लिए, दिल्ली मुंबई। इसी के कारण कुछ लोग मुझे पहचानते थे। थोड़ा डाउट था कि मैं जंगल से दौड़ के आया हूँ इसीलिए। बाकी मैंने अपनी सारी बातें बताई, फिर पहचान लिया। मैंने ये सारी बातें जो भी मेरे साथ थी, कुछ बड़ा ज़्यादा टॉपिक नहीं था, छोटा सा टॉपिक था कि वो पेड़ पे मैंने क्या देखा 2-3 बार, पर छोटा सा टॉपिक था और मैंने टॉपिक बता दिया। लोगों ने मुझे ये कहा कि आज से कुछ साल पहले आपके जैसी एक और यहाँ शूटिंग करने आई थी। एक हीरोइन थी, उसकी शूटिंग हो रही थी। कुछ छोटे मोटे बोलचाल लड़ाई झगड़े में वो जंगल में चली गई थी। जंगल में जाने के बाद आपने जो आगे झरना देखा होगा, एक झरना है बहुत अंदर में, बहुत बड़े, बैठ गई थी वो, उसके किनारे में बैठी हुई थी। बाय चांस पता नहीं, सबकी अफवाह है कि वो फिसल के नीचे झरने में ही गिर गई थी और उसकी वहीं पे मौत हो गई थी। पूरा जंगल पुलिस ने छान मारा था, सभी ने, हमने गांव वाले ने भी हेल्प किया था, और उसकी लाश उसी नदी में मिली। उसके बाद हमारे गांव के कई लोग लकड़ियाँ काटने जाते थे, उनको वो लड़की बहुत बार दिखाई दी, जो उसी तरह हैरान होकर के जैसे झरने पे बैठी हुई थी पहले पत्थरों पे, उसी तरह वो पेड़ों पे भी मिलती है, सारे पेड़ों पे।
2-3 बार हमारे गांव के कई लोग रात को जाते थे लकड़ी काटने के लिए, उनको भी दिखी है। तब से हम गांव वालों ने उस जंगल में रात को जाने के लिए छोड़ दिया। जो भी हमारी काम होती है सुबह ही होती है, रात को बिल्कुल नहीं जाते। सुबह हुआ, सुबह उन गाँव वालों ने मुझे फिर से वापस उस होटल की ओर पहुँचा दिया। उसके बाद उसके अगले दिन शाम को थोड़ी सी जो बची हुई थी गानी वो हमारी शूटिंग हो गई। और मैंने आज तक ज़िंदगी में, आज 2022, आज तक मैंने एक भी हॉरर मूवी में काम नहीं किया, एक भी भूतिया फिल्म में काम नहीं किया। एक छोटा सा डर था वो, जबकि मैंने पिक्चर में देखा उससे कई गुना भूतिया कहानी देखा मैंने पिक्चर में, कितनी ड्रामनी। पर रियल ड्रामनी तो वो थी जिसके साथ वो घटित हुआ, मेरे साथ जो घटित हुआ, जो मुझे फील हुआ अंदर से, वो रूह कपाने वाली फील थी। इसलिए मैंने दोबारा आज तक कोई भूतिया फिल्म नहीं शूटिंग किया और ना भविष्य में शूटिंग करूँगा। तो गाइज आई होप आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मिलते हैं एक और नई हॉरर मूवी ले करके, एक हॉरर स्टोरी ले करके। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।